नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। वाराणसी के विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को 1 साल पूरा हो गया है। पहली वर्षगांठ पर हवन पूजन समेत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बाबा के दर्शन को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं इस मौके पर शहर के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हवन पूजन किया। आपको बता दें, पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। मंदिर प्रबंधन की माने तो पिछले 1 साल में 7 करोड़ से अधिक भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन हम लोग बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था वर्ष 2021 में। आज के दिन को हम वार्षिक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के 1 साल में पूर्ण होने पर हम लोगों ने विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया है। यहाँ पे लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने दर्शन किए पूरे 1 साल भर में। श्रद्धालुओं की इतना स्नेह और प्यार को देखते हुए भी हम लोगों ने बहुत सी सुविधाओं को डेवलप किया। आगे आने वाले समय में और बेहतर सुविधाओं को विकसित करेंगे, चाहे वो लॉकर की फैसिलिटी हो, आने जाने के लिए मैट की व्यवस्था हो या पेयजल की बेहतर व्यवस्था। इन सब व्यवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पे बेहतर सुचारू ढंग से चलाया है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारा धार्मिक स्थल बेहतर और सुंदर हो सकता है। हम लोग जैसे जैसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, हम लोग और उनको बेहतर सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम को लोकार्पित हुए 1 वर्ष हो गया है और आज उसी 1 वर्ष के यहाँ पे उत्सव चल रहे हैं। उसी उत्सव में ये जो हवन चल रहा है, इससे इसकी शुरुआत हुई है। एक बहुत अच्छी विद्वानों की गोष्ठी अब यहाँ पे दोपहर को होगी। शाम को भजन संध्या होगी, जिसमें सारा वातावरण शिवमय हो जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री अनुराधा पौडवाल जी की भजन संध्या में सारे शहर के लोग आमंत्रित हैं। सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ था तो 1 महीने पर्यंत कार्यक्रम चले थे। उसमें समाज के सारे लोग, काफ़ी शहरों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके सभी लोग शामिल हुए थे। सभी का पानी यहाँ पे लाके उनके माध्यम से बाबा का अभिषेक हुआ था। उसी की वर्षगांठ को मनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है कि 1 वर्ष का जो वार्षिकोत्सव है, ये भी हम बड़े धूमधाम से मनाएं। अब की बार तमिल संगमम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहा लोगों का, परंतु अगले वर्ष से और भी इसको भव्यता से मनाने का विचार किया गया है और पहले से उसकी तैयारियां 2 दिवसीय या 3 दिवसीय चालू की जाएंगी। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति जहाँ भी है, शिव भक्त जहाँ भी है, वह आज गौरव की अनुभूति करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को समय सीमा में आज से ठीक 1 साल पहले पूर्ण किया। श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और इस लोकार्पण के बाद अभी मुझे बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश की, काशी की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केवल काशी में सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक विषय को सजोतने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्य से काशी की अर्थव्यवस्था में अद्भुत उछाल आया है। अभी बताया गया मुझे कि 35%, 35% केवल साल भर के अंदर जीएसटी में वृद्धि हुई है। ये अद्भुत है। और अभी ये उत्तरोत्तर लगातार भीड़ की संख्या, जरा सोचिए ना, पहले 5,000 10,000 की संख्या आती थी, आज 1 से 1.5 लाख औसत की संख्या है। पहले 1 करोड़ साल भर में आते थे, अब केवल सावन में ही 1 महीने में 1 करोड़ की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं को आती है। उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे तरीके से दर्शन करते हैं, बाबा धाम का भ्रमण करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, माँ गंगा का साक्षात्कार करते हैं, उनका आचमन करते हैं, उनके जल को ले आकर के बाबा को चढ़ाते हैं। एक अद्भुत अनुभूति। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें लेकर के वाराणसी के जो अजगरा विधायक वो भी पूजा में शामिल हुए। सर, आज शताब्दी वर्ष मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मनाएगा? आज प्रथम 1 वर्ष पूरा हुआ है, पहली वर्षगांठ है। इस काशी बाबा विश्वनाथ में के काशी नगरी में जो बाबा का जो धाम बना है और जिस प्रकार से इसका
एक तरह से रिनोवेशन कह सकते हैं या पुनर्जन्म इसका किया गया है माननीय मोदी जी के संकल्पों के द्वारा, वो अद्वितीय है। और केवल एक मायने में अद्वितीय नहीं है कि यहाँ पर पूरे देश से, पूरे विदेश से सभी लोग आते हैं और अपनी आस्था के प्रतिरूप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपितु यहाँ पर हर तरह का व्यवसाय भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जीएसटी भी बढ़ गई उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर टूरिज्म का व्यवसाय बढ़ गया। यहाँ पर आप नौकायन देखते हैं, आप कम से कम 1000 जो हैं बाहर जो मोटर बोट चल रही हैं। तो कहने का आशय यह है कि जहाँ पर हमारे लोगों की यहाँ पर जीविकोपार्जन में वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी ज़बरदस्त उछाल आया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर आने जाने वालों की संख्या में भी अपार वृद्धि हुई है। जहाँ 3000, 4000, 5000 लोग महीने में आते थे, आज 13 लाख, 13.5 लाख लोग आ रहे हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा है जो बाबा विश्वनाथ के नाम से। और उसमें अभी आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि कम से कम 50 किलो सोना और 10 किलो चांदी भी इसमें चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये केवल दर्शन का एक प्रतीक नहीं है, अपितु जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत बड़ा एक रास्ता खुल गया है। इसके लिए माननीय मोदी जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए, वो कम है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 1 वर्ष बनने को हो गया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज 1 वर्ष होने के बाद हमारे साथ विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज किस तरीके से इसको देखना? 1 वर्ष पहले यहाँ 10-12 हज़ार दर्शनार्थी आते थे, वो भी धक्के खाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से आज ये धाम ऐसा दिव्य और भव्य बन गया है कि 1 लाख लोग आ रहे हैं और आराम से दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ दर्शन करने की भी सुविधा अच्छी हो गई है और यहाँ के पर्यटकों के बढ़ने की वजह से काशी की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है। और टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े जितने लोग हैं सबकी आय में वृद्धि हुई है। टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, चाय जलपान वाले, नाश्ते वाले, होटल वाले, ट्रैवल्स वाले सब प्रसन्न हैं और सबकी दुआ, सबकी आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। आगे किस तरीके से इसको स्वरूप बदलने की कुछ कवायद चलेगी? आप समझ में भी रहते हैं, जैसे आगे बढ़ने के बाद कितने लोगों की आय को लेकर के और मंदिर में जो साफ सफाई उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मंदिर बहुत साफ सुथरा, आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोग, ये इस एरिया में जूते फ्री हैं, तभी एक जरा भी गंदगी नहीं दिख रही है। बहुत ही अच्छा प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, सभी लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक जी ने बताया कि आज होने के बाद, शताब्दी वर्ष बनने के बाद जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का स्वरूप बदला है, आने जाने वाले हर व्यक्ति की आय भी बढ़ी है और काशी विश्वनाथ मंदिर में आने जाने वालों का तादाद भी बढ़ रहा है। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।